तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित में अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.1 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। देखो इसमें कुछ भिन्न दी हुई हैं। जैसे पहले में है 2 गुणा में 1/5। तो 1/5 क्या होता है? अगर किसी भी वस्तु के हम 5 हिस्से करें, देखो 5 बराबर हिस्से करें, उनमें से एक हिस्सा ले लें तो वो 1/5 होता है। इन चारों चित्रों में 1, 2, 3 और चारों में सिर्फ एक ही ऐसा है। देखो सबसे नीचे वाला ऐसा है जिसमें 5 हिस्से किए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और एक हिस्से में रंग भरा गया है। और यहाँ क्या दिया है? 2 गुणा में 1/5। तो ये ऐसे दो हिस्से यहाँ दिए गए हैं। इसका मतलब जो पहला वाला है, पहले का उत्तर होगा डी, मतलब पहले ए का उत्तर है हमारा डी। क्योंकि देखो 1/5 यहाँ पे है, ये भी 1/5 दर्शाता है, ये भी 1/5 दर्शाता है, और यहाँ 2 हिस्से हैं 1/5 के, तो 2 गुणा 1/5 ये वाला हिस्सा आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा है 1/2। 1/2 मतलब आधा। किसी भी चीज़ के 2 हिस्से करो और उसमें एक में रंग भर दो। तो देखो ऐसा हिस्सा सिर्फ ये वाला है, क्योंकि जो पहला प्रश्न है इसमें भी 3 हिस्से हैं। देखो 1, 2, 3 बराबर हिस्से हैं, जिनमें से 2 में रंग भरे गए हैं, एक में नहीं भरा गया है। तो 1/2 में सिर्फ ये आता है। और यहाँ भी देखो दिया गया है 2 गुणा में 1/2। देखो 1/2 के 2 भाग हैं, एक ये है और एक ये है। 1/2 का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के 2 हिस्से करना और एक हिस्से में रंग भरना। तो ये वाला हिस्सा 1/2 है, ये वाला भी हिस्सा 1/2 है। तो यहाँ 2 गुणा 1/2 मतलब ये हमारा बी भाग आ गया है। तो देखो दूसरा वाला भाग बी भाग को दिखाता है। अब तीसरे में देखो 2/3 मतलब 3 बराबर हिस्से करेंगे और 2 हिस्सों को रंग भरना है। देखो पहला वाला हिस्सा है, यहाँ देखो इसके 3 बराबर हिस्से किए गए हैं, 1, 2 और 3 हिस्से, और 2 हिस्सों में रंग है, 1 और 2 में हिस्से रंग, एक में रंग नहीं है। और ऐसे देखो 3 हिस्से हमारे पास, 1, 2 और 3। तो तीनों भागों में 2 हिस्सों में रंग है और एक में नहीं है। तो ये वाला भाग हमारा इसको दिखाता है, ए भाग को। अब रह गया हमारा चौथा भाग। चौथे में देखो 1/4 है, मतलब 4 बराबर हिस्सों में से एक लेना है, हमें एक को रंग करना है। देखो ये है हिस्सा जहाँ 1, 2, 3 और 4 बराबर हिस्से, जिसमें से एक को रंग किया गया, सिर्फ इसको। और ऐसे यहाँ कितने दिए हैं? 1, 2 और 3 दिए हुए हैं। देखो यहाँ 3 हिस्से दिए हुए हैं। तो इस तरह हमारा ये वाला भाग इसको प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 2, ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। देखो हम पहला भाग लेते हैं। पहले में 3 गुणा में 1/5। 1/5 का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के 5 बराबर हिस्से किए जाएं। जैसे इसके मान लो 5 बराबर हिस्से किए जाएं और उनमें से एक हिस्से को ले लिया जाए, सिर्फ एक हिस्से को लिया जाए, तो ये 1/5 हो जाता है। तो हम पहले देखो इन तीनों चित्रों में 1, 2, 3 में देखते हैं कि 1/5 कौन सा है। तो देखो इसमें तीसरे भाग में, सी वाले भाग में, यहाँ इसके 5 बराबर हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और एक हिस्से को रंग किया गया है। तो ये वाला हिस्सा 1/5 हो गया। और ऐसे देखो यहाँ 3 हिस्से हैं, एक ये है, दूसरा और तीसरा, और यहाँ दिया है 3 गुणा में 1/5 बराबर 3/5। 3/5 मतलब 5 बराबर हिस्से करो, उनमें से 3 हिस्से ले लो। तो देखो ये वाला हिस्सा 3/5 को दिखाता है, जबकि ये तीनों हिस्से 1/5 को दिखाते हैं। इसका मतलब जो पहला भाग है वो सी वाले भाग को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं दूसरे भाग को। दूसरे भाग में दिया है 1/3, 2 गुणा 1/3। अब 1/3 मतलब कि 3 हिस्से करके उनमें से एक हिस्से को लेना है। देखो पहले वाले भाग में ए में 1, 2 और 3 हिस्से किए गए, जिनमें से एक हिस्सा, सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया गया है। और ऐसे कितने भाग हैं यहाँ पे? देखो 1, 2, ऐसे 2 चित्र हैं। तो 2 गुणा में 1/3 मतलब 2/3। अगर तुम तीसरे चित्र को देखो तो यहाँ देखो 2/3 है ये, क्योंकि 3 हिस्से किए गए, 1, 2, 3, और 1 और 2 हिस्सों को लिया गया है। इसका मतलब है जो बी वाला भाग है, सेकंड वाला भाग, वो ए को प्रदर्शित करता है। अब ऑब्वियसली तीसरा वाला भाग बी को दिखाएगा, फिर भी इसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 3/4 है, मतलब 4 हिस्से करके 3 हिस्से लेने हैं। देखो इस वाले चित्र को गौर से देखो, 1, 2, 3 और 4 हिस्से किए गए, जिनमें से 1, 2, 3 हिस्से को लिया गया है। और ऐसे कितनी बार है? 1, 2, 3 बार है। तो 3 गुणा में 3/4 ये दिखा रहा है 3 बार 3/4 है। और उसके बाद अगर इन तीनों को मिला देते हैं, देखो 1 और 1 ये 2 पूरे हो गए,
देखो यहाँ से ये वाला हिस्सा उठाओ, यहाँ रख दो, एक भर जाएगा। यहाँ से ये दोनों उठाओ, यहाँ रख दो, एक भर जाएगा, तो एक अकेला बचेगा। तो 2 हिस्से पूरे हो गए हैं, एक हिस्से में एक बचा हुआ है। कितने में से? 4 में से। तभी यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है और फिर 1/4, 2 और 1/4 आ गया। तो ये वाला भाग हमारा बी को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 3, गुणाक करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो अगर किसी भी भिन्न को मान लो 2/3 लिखा हुआ है तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंश, ये अंश होता है, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हर। तो अगर किसी भिन्न में मान लो 2 गुणा में 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ तो अंश 1 है और यहाँ हर 2 है, लेकिन इसमें इस वाले भाग में यहाँ अंश 2 है और हर इसमें 1 है। जिस अंश के नीचे हर ना हो वहाँ हर को 1 लिख सकते हैं। और जब भी कभी हम भिन्नों का गुणा करते हैं तो अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो इसी के आधार पे हम यहाँ सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहले प्रश्न में है, पहले भाग में है 7 गुणा 3/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7/1 है गुणा में 3/5 है। अगर अंश से कोई हर का भाग कटता है या हर से कोई अंश का भाग कटता है तो उसे काट देंगे हम, मतलब भाग कर देंगे, और नहीं कटता है तो सीधे सीधे गुणा कर देंगे। 7 को 3 से गुणा किया, 21 आ गया बटे में 5। तो ये हमारा न्यूनतम रूप में आ गया है। अब इसको मिश्रित रूप में बदलना है हमें। मिश्रित मतलब इस 5 से 21 को भाग देंगे। देखो ऐसे 21 को 5 से भाग किया तो 5 चौक 20 आ गया, एक शेष बच गया। तो जो यहाँ हमारा भागफल आएगा वो हम ऐसे लिखेंगे, भागफल, और शेष हमारा ऊपर आएगा 1/5। 5 से हमने भाग किया तो वही आएगा। तो ये हमारा मिश्रित रूप है। इसी तरह से हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। देखो यहाँ 4 गुणा में 1/3 है तो 4/1 लिख सकते हैं इसको हम। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखो 4 को 1 से गुणा किया 4 आया, और 1 को 3 से गुणा किया 3 आ गया। तो ये हमारा न्यूनतम रूप में आ गया है। अब मिश्रित रूप में करेंगे तो 3 से 4 को भाग करेंगे तो देखो 3 एक कम 3, 1 बचेगा, एक शेष ऊपर आ गया, बटे में 3 आ गया। तो ये हमारा मिश्रित रूप आ गया है। इसी तरह से हम थर्ड भाग को करते हैं, तीसरे भाग को। तीसरे भाग में भी यहाँ पे 2 के नीचे 1 आ गया है तो 2 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 आएगा। तो ये आ गया न्यूनतम रूप में अपने। अब इसको मिश्रित रूप में करना है। मिश्रित रूप के लिए 7 से भाग करेंगे। देखो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 14 ज़्यादा होता है तो सिर्फ 7 एक कम 7 आएगा, और 7 एक कम 7 के बाद 12 में 7 गए, 5 बचेगा, तो 5 ऊपर आ गया और नीचे 7। नीचे हरदम यही रहेगा, जिससे हम भाग करें वही रहेगा नीचे। यहाँ पर 5 के नीचे 1 लगाया हमने तो देखो 5 गुणा 2 ऊपर 10 आ जाएगा, और नीचे 1 गुणा 9 9 आ जाएगा। अब इसको अगर मिश्रित रूप में लिखते हैं हम तो देखो 9 एक कम 9, एक शेष बचेगा 1/9। तो ये हमारा उत्तर आ गया इसका। इस तरह आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ 4 के नीचे 1 लगा दिया हमने तो ये आ गया। 2 को 4 से गुणा किया तो 8 आ गया, 3 को 1 से गुणा किया 3 आ गया। अब इसको मिश्रित रूप में करते हैं हम, मिश्रित भिन्न में। तो देखो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार करेंगे। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो 2 बचेगा ऊपर शेष और बटे में 3। यहाँ पे देखो 1 लगाएंगे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इस 2 से ये 6 कट रहा है तो हम इसको हम काट भी सकते हैं। देखो 5/2 गुणा में 6/1। ऊपर नीचे कोई संख्या अगर कटती है तो काट सकते हो। 2 एक कम 2, 2 3 6, तो नीचे 1 गुणा 1 बचा है। 1 गुणा 1 1 ही होता है, तो नीचे लिखो चाहे ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर 5 गुणा 3 15 आ गया। ये अपने सरलतम रूप में आ गया, और यही मिश्रित भिन्न भी है। अगले भाग को देखते हैं। यहाँ 11 के नीचे 1 लिख लेते हैं हम। तो देखो 11 गुणा 4 ये 44 हो जाएगा, और नीचे 1 गुणा 7 ये 7 आ गया। अब इस 7 से हम 44 को भाग करते हैं तो देखो 7 छंग 42, 2 बचेगा शेष, और नीचे 7 आ गया। यहाँ 20 के नीचे 1 लगाते हैं हम तो देखो यहाँ 5 से 20 कट जाएगा, तो इसको भी ऐसे ही हल करते हैं। 20/1 गुणा में 4/5। 5 से काटा, 5 चौक 20। देखो नीचे तो 1 1 बचा है ना, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो नीचे कितना आया 1, तो नीचे 1 लिखते नहीं हम। तो 4 को 4 से गुणा किया तो ये 16 आ गया। अब देखते हैं हम अपने 9वें भाग को। 9वें भाग में 13/1 है तो 13 को 1 से गुणा किया ऊपर, देखो इस वाले को इससे गुणा किया तो ये 13 आ गया,
और 1 को 3 से किया 3 आ गया। 3 से 13 को भाग करेंगे हम। देखो कभी इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, हरदम अगर कोई दिक्कत हो ऐसे भाग कर सकते हैं। 3 से 13 को भाग किया तो 3 चौक 12, ये 12 आ गया। जो शेष है वो ऊपर आएगा। देखो 3 चौक 12, 4 यहाँ आएगा, शेष हमारा 1 आया था वो ऊपर आएगा, और जिससे भाग करते हैं वो हरदम नीचे आएगा। इसका आखिरी भाग में इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 15/1 गुणा में 3/5। 5 से 1 कट जाएगा, 5 3 15, और 3 और 3 को गुणा करते हैं तो आएगा 9। इस तरह देखो हमारे सारे भाग इसके हो गए। प्रश्न संख्या 4, छायांकित कीजिए। पहले भाग में है बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। देखो बक्सा ए ये वाला है, इसके वृत्तों का 1/2 भाग। इसमें अगर देखें कितने वृत्त हैं, देखो 3 यहाँ पे इस पहली लाइन में है, इस वाली लाइन में 3 है, अगले में भी 3, 6, 9 और 12, कुल 12 हैं। अगर 12 का 1/2 का मतलब है इस सबके 2 हिस्से करो। अगर हम 12 के 2 हिस्से करते हैं तो कितना आएगा, 6 और 6 के 2 हिस्से बनेंगे। इसका अर्थ ये है कि हमें यहाँ पे 6 भागों को, 6 वृत्तों को हमें छायांकित करना है। तो यहाँ से किसी भी 6 को हम छायांकित कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब तुम ध्यान से देखो तो ये बक्सा देखो ऐसे हो गया है, 2 हिस्सों में बट गया है, ऊपर छायांकित भाग, नीचे बिना छायांकित भाग के। तो बक्से में क्या 2 हिस्सों में बटा हुआ है, देखो 2 हिस्सों बटा, जिनमें से एक भाग में हम छायांकित कर चुके हैं पहले से ही। अब आते हैं हम दूसरे भाग पे। इस पे दूसरे भाग में दिया है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग लेना है हमें। 2/3 भाग मतलब इसे बराबर 3 भागों में बांटना है, इस वाले भाग को। तो देखो ये पहले से बटा हुआ है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीनों पंक्तियां बराबर हैं, 3-3 त्रिभुज तीनों में है। देखो 3 भागों में बटा, इनमें से 2 भाग को हमें छायांकित करना है। तो 2 भाग में कोई भी ले सकते हैं, चाहे नीचे के दोनों ले लो, ये दोनों, चाहे ऊपर के दोनों ले लो। तो देखो इन दोनों को अगर हम कर लेते हैं, पहला भाग तुम्हारा ये हो गया, तीनों हो गए, दूसरा भाग ये तीनों हो गया। इस तरह अगर इसके हम 3 हिस्से करते हैं, देखो 3 हिस्से किए हमने इसके बराबर, क्योंकि यहाँ देखो नीचे 3 था, और 3 हिस्सों में 2 हिस्सों को छायांकित किया है। तो देखो 2 हिस्सा कौन सा हुआ, एक पहला हिस्सा ये वाला हुआ, दूसरा हिस्सा उसके नीचे वाला हुआ, और एक हिस्से को छोड़ दिया हमने इसको। अब ऐसे ही देखते हैं हम तीसरे भाग को, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। तो देखो पहले इसके 5 बराबर हिस्से होने चाहिए। तो अगर हम देखें स्तंभों में, देखो 1 2 3 4 5, हर एक लाइन में 3-3 है बक्स। देखो 1 2 3, तो एक हर एक में 3-3 है, ऐसे 5 हिस्सों में बट गई है। अब इन 5 हिस्सों में से 3 हिस्सों को लेना है। 3 हिस्से को हम ऐसे लेते हैं, एक हिस्सा ये ले लिया, ये पहला हिस्सा हो गया हमारा, देखो ये पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा ये ले लिया, और ऐसे तीसरा हिस्सा ये ले लिया। देखो 3 हिस्सों को हमने यहाँ पे छायांकित कर दिया है, और ये आ गया है 3/5। तुम वैसे भी ध्यान से देखो, देखो ऐसे 1 2 3 4 5, ये 5 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें से हमने 3 हिस्सों को लिया हुआ है यहाँ 3/5, और बाकी 2 हिस्सों को यहाँ छोड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसका भी हमने छायांकित कर दिया, इस वाले भाग को भी। प्रश्न संख्या 5, ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो कई भाग दिए गए हैं, इन भागों को हमें हल करना है। पहले ए में आते हैं, ए के पहले भाग में 24 का 1/2। देखो का अर्थ यहाँ पे जो का दिया हुआ है, इसका अर्थ हम ले सकते हैं गुणा, 24 गुणा 1/2, क्योंकि 24 के नीचे कोई ना संख्या नहीं है तो इसका हर हम 1 ले लेते हैं। अब इसमें अंश और हर में अगर कुछ कटता है तो काट देंगे, नहीं तो इनको गुणा करके इसका उत्तर लिख देंगे। देखो इस 2 से ये 24 कट जाएगा, 1 और 2 आ गया, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 12 गुणा 1 12, क्योंकि हर में केवल 1 बचा है, 1 गुणा 1 1 बचा है, इसलिए हर को नहीं लिखेंगे, तो इसका उत्तर 12 आ गया। ऐसे ही अगले प्रश्न करते हैं हम, 46 का मतलब गुणा 1/2, 46 के नीचे 1 लिख लिया हमने। देखो इस 2 से ये 46 कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 23। आगे भी आने वाले प्रश्नों में जहाँ कहीं भी का दिया हुआ, का को हम गुणा की तरह ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गुणा पहले का को हल करेंगे, बाद में गुणा को हल करेंगे। यहाँ पे 18/1 गुणा में 2/3। देखो इस 3 से 18 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18। इस 6 से 2 को गुणा किया तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले प्रश्न में देखते हैं हम, इसके दूसरे भाग में बी के
27 का 2/3, इसके नीचे लिखा 1, देखो 3, 3 निम 27 और 9 दूनी 18। सी भाग का, सी का पहला भाग 16 गुणा में 3/4, 16 के नीचे 1 आ गया, देखो 4 चौक 16 और ये 4 बचा और ये 3, 4 तियाँ 12, इसका उत्तर आ गया। अब इसका दूसरा भाग 36 गुणा में 3/4, 36 के नीचे 1 लिया, अब देखो इस 4 से ये 36 कट जाएगा, 4 निम 36, तो 9 से 3 को गुणा किया तो 9 तियाँ 27। अब ये डी का, जो डी आखिरी भाग है, डी का पहला भाग लेते हैं हम, 20 का 4/5, तो 20 के नीचे 1 आ गया, इस 5 से भाग किया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, देखो इस 4 से इस 4 को गुणा कर सकते हैं ना, तो 16 आ गया। और ऐसे ही इसका अंतिम भाग 35 गुणा में 4/5, देखो 5 से भाग किया, 5 सत्ते 35 और 7 गुणा 4, 7 चौक 28। तो इस तरह इसके सारे भाग हल। प्रश्न संख्या 6, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, एक तो सामान्य संख्या दी है 3 और दूसरी हमें मिश्रित भिन्न दी हुई है। तो पहले इस मिश्रित भिन्न को हम सामान्य भिन्न में बदलेंगे, फिर गुणा करेंगे और बाद में आने वाले उत्तर को फिर से दोबारा मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। तो देखो इसको अगर हम दोबारा लिखें तो देखो 3/1 आ गया, क्योंकि इसके नीचे हर नहीं तो हर एक लिख सकते हैं हम। और इस मिश्रित भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलने के लिए इस 5 से इस 5 को गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 5 25 आया और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये आ गया 26/5। अब अंश को देखो, ये अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से करेंगे, तो नीचे तो आएगा 5, ऊपर देखो 3 को 6 से गुणा किया तो 3 छंग 18, 8 आ गया, और 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। अब इसको मिश्रित भिन्न बदलने के लिए इसको भाग करते हैं हम, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करते हैं। 78 को 5 से भाग करेंगे, देखो 5 एकम 5, ये 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 28 आ गया और 5 5 25, तो यहाँ बचेगा 3। जो हमारा भागफल आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पे 15, जो शेष आएगा वो उसका अंश बचेगा मतलब 3, और हर हमारा वही रहेगा जो पहले था मतलब 5। तो ये हमारा उत्तर आ गया। इस तरह से हर प्रश्न को ऐसे ही करेंगे, पहले मिश्रित भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलेंगे हम, फिर उसको हल करेंगे, हल करने के बाद जो लास्ट में जो भिन्न आएगी उसको फिर हम मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। इसके भाग बी को देखते हैं। बी भाग में है 5, भाग बी, इसमें देखो 5/1 है गुणा में, इस 4 से 6 को गुणा किया तो 4 6 24 आया, 24 और 3 जोड़ दिया तो 27 आ गया, 27/4। अब देखो अंश को अंश से गुणा किया, 5 से गुणा किया 7 को तो 5 7 35, 5 आ गया और 3 बच गया। 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10 और 3 13/4। अब इसको फिर से वैसे ही भाग करना है हमें जैसे हमने पहले किया था। इस 4 से अगर भाग करते हैं 13 को, देखो 4 तियाँ 12, यहाँ 1 बचेगा, 1 ये बचा और 15, तो 4 चौक 16 होता है, यानी 4 तियाँ 12, 12 में 3 बच गया तो 3 4। डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो तुम। तो ये आ गया इसका उत्तर। चाहो तो वैसे भाग विधि से कर लो, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है हमारा 4/1 गुणा में, देखो 3 को 6 से गुणा किया, 3 छंग 18 आ गया और 1 जोड़ दिया तो 19/3 आ गया। अब 19 को 4 से गुणा करेंगे, तो देखो 4 को 9 से गुणा किया, 4 9 36 और 4 को 1 से गुणा किया तो 4 और 3 7 और नीचे 3 आ गया। अब इसको फिर से वही भाग करेंगे जैसे हमने पहले भाग किया था कि 76 को अंदर रख के 3 से भाग करते हैं। 3 दूनी 6, 1 आ गया 16 और 3 बजे 15, तो यहाँ 1 बच जाएगा, अर्थात इसका आंसर आएगा 25। देखो यहाँ पे आएगा 25 सही 1/3, तो ये इसका उत्तर है। इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 3 से 7 को भाग किया तो 3 दूनी 6, 2 आ गया यहाँ पे, यहाँ 1 बचेगा 16, 3 बजे 15, 1 बच जाएगा। ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, और चाहे तो भाग विधि से कर लो। कोशिश करो कि डायरेक्टली यहीं कर लो, भाग ना लगाना पड़े,
क्योंकि आगे चल के हमें दिक्कत आएगी, बार बार हम ये भाग करके नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट यहीं किया करेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है इसका ई भाग। ई भाग में है, देखो पहले ही मिश्रित भिन्न दी हुई है, तो 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12 और 1 13, तो ये आ गया 13/4 गुणा में 6/1। देखो ये 4 और 6 आपस में कट सकते हैं, तो देखो 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये आ गया 13 को 3 से गुणा किया, तो 13 3 39/2। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलते हैं हम। 2 से 3 को भाग किया तो 1 आएगा, यहाँ 1 शेष बचेगा, और 1 और 9 19 है, तो 2 9 18, 18 के बाद 19 में से 1 बच जाएगा, वो शेष ऊपर आएगा /2। तो ये इसका उत्तर आ गया है। इसका आखिरी भाग देखते हैं। आखिरी भाग में है, पहले मिश्रित भिन्न दी हुई है, तो 5 को 3 से गुणा किया, 5 3 15 और 2 जोड़ दिया, तो 15 और 2 17, 17/5 गुणा में 8/1। देखो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है। अब इसे गुणा करते हैं। 8 से 17 गुणा किया, 8 7 56, 6 आ जाएगा, और 8 एकम 8 और 5 13, तो 136/5। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है हमें। 5 से 13 को भाग किया, तो 5 दूनी 10 आया, 3 बचेगा, और 6 ले लेंगे तो 36 हो जाएगा, 5 7 35, 1 बचेगा शेष, और नीचे 5 आ गया। तो ये इस भाग का उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 7, मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे ए भाग में 2 भाग दिए हुए हैं, पहला और दूसरा, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो देखो पहले यहाँ मिश्र भिन्न दी हुई है। मिश्रित भिन्न में हम पहले इसको सामान्य भिन्न बदलते हैं। सामान्य भिन्न बदलने के लिए 4 को 2 से गुणा करेंगे, तो कोई इस 4 को इस 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो 11/4 ही आ जाएगा। और का अर्थ है, यहाँ का दिया हुआ है ना, इसका अर्थ है गुणा, तो 11 गुणा में 1/2। अब देखो अंश और हर में से आपस में देखो ऊपर नीचे कुछ कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो उत्तर आ जाएगा। 11 को 1 से गुणा किया, 11 आ गया, और नीचे 4 को 2 से गुणा किया तो ये 8 आ गया। अब इसके बाद अब इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। देखो 8 से 11 को भाग किया, तो 8 एकम 8, 3 बच जाएगा यहाँ 11 में, तो 3 हमारा शेष रह गया, और नीचे हर हमारा 8 था, तो ये हमारा इसका उत्तर है। अब इसके बाद हम करते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है, देखो पहली भिन्न मिश्रित दी हुई है, तो इसको भी वैसे करेंगे। 9 से 4 को गुणा किया, 9 चौक 36 और 2 जोड़ दिया, तो ये आ गया 38, 38/9, और का की जगह रख दिया गुणा, और ये आ गया 1/2। देखो यहाँ 2 से 38 कट जाएगा, तो इस 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ 1 बचेगा, 18 आ जाएगा, 2 9 18, तो इस तरह से आएगा 19/9। अब इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। तो देखो 9 से भाग किया, तो 9 दूनी 18, 19 में से 18 गया, 1 बचेगा, 1 हमारा शेष रह गया, नीचे 9 आ गया, तो ये इसके दोनों भाग आ गए। अब इसके बी भाग को देखते हैं। देखो बी भाग में यहाँ पे पहले मिश्रित भिन्न दी हुई है, तो पहले इसको हम सामान्य भिन्न में बदलते हैं। 6 3 18, 18 और 5, 18 5 23, 23/6, का की जगह गुणा रखा, और ये 5/8 आ गया। देखो ऊपर नीचे कोई भी संख्या आपस में कट नहीं रही है, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। इस 5 से इसको गुणा किया, तो 5 3 15 आ गया, और 5 को इससे गुणा किया, 5 को 2 से किया, 5 दूनी 10 और 1 11। नीचे 6 को 8 से गुणा किया, तो 8 6 48। अब इसको भाग करना है। अगर बड़ी संख्याएं हों तो इन्हें भाग करके देख सकते हो आप। बड़ी संख्याओं को अगर भाग करके देखते हैं हम, 1 1 5 को 48 से भाग करना है, तो देखो 2 बार भाग जाएगा, और यहाँ आएगा 96। 15 में से 6 गए, 9 आ गया, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 9 गया, 1 आ गया। देखो ये जो 19 आया है ये 48 से कम है, तो ये शेष हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 2 सही 19/48, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपने आखिरी भाग को, बी पार्ट के आखिरी भाग को। इसमें पहले मिश्रित भिन्न दी हुई है, तो मिश्रित भिन्न को हम सामान्य भिन्न बदलते हैं। 9 को 3 से गुणा किया, तो 9 3 27 और 2 29, 29/3 आ गया, ये गुणा 5/8। देखो ऊपर नीचे कोई भी संख्या आपस में कट नहीं रही है, तो इसको हम गुणा कर देते हैं। 5 को इससे गुणा किया,
5 ने 45, 5 आ गया, और 5 दूनी 10 और 4 14। नीचे 3 को 8 से गुणा किया, 3 अट्ठे 24। अब फिर से वही भाग विधि लेंगे हम, फिर से भाग करेंगे हम 145 को 24 से। तो देखो 24 से अगर हम 145 को भाग करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा, पहले हमें देखना पड़ेगा। 24 दूनी 48 होता है। अगर इसे अंदाज़ा लगाना है तो 25 देखते हैं कि 25 छक्का 150 होता है और 145 है, तो मतलब ये 5 बार में भाग जाएगा। तो हम इसे 5 बार में भाग करते हैं। 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, तो 120 आएगा। यहाँ बचेगा क्या, देखो 5 आ गया। क्योंकि जब भाग देते हैं ना, बड़ी संख्या होती है, तो अंदाजे से लिखते हैं हम कि 5 बार के आसपास जाएगा या 6 बार के आसपास, फिर गुणा करके हम चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो हमने भाग किया तो 5 बार में चला गया, क्योंकि 120 आया, ऊपर 145 था। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ये 25 संख्या 24 से बड़ी आ रही है, मतलब हमें 6 बार करना चाहिए था। अगर हम 6 बार करते तो देखो क्या आता है इसमें। अगर हम 6 बार करेंगे, दोबारा से यहाँ करके देखते हैं। 145 को 24 से भाग करते हैं और 6 से करते हैं। देखो 6 बार 24 छक्का, 6 चौक 24, 4 आ गया, और 6 दूनी 12 और 2 14। देखो यहाँ पे 1 शेष आया, क्योंकि 25 शेष आ रहा है, मतलब 24 से बड़ा शेष आ रहा है, मतलब और भी बार भाग जाएगा ये, तो सिर्फ शेष 1 आया। 24 से कम आना चाहिए शेष। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 सही 1/24। तो ये हमारा इसका उत्तर आ गया है। प्रश्न संख्या 8, जो इस प्रश्नावली 2.1 का अंतिम प्रश्न है। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। शेष पानी प्रताप ने पिया। विद्या ने कितना पानी पिया। देखो यहाँ दिया हुआ है कि विद्या ने 2/5 भाग पिया है, और लीटर पानी कितना था, 5 लीटर पानी था। कुल पानी 5 लीटर था। तो विद्या का जो भाग है, विद्या का भाग कितना था, 5 लीटर का 2/5 भाग, और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 2/5 ऐसे लिख सकते हैं हम, 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं। देखो ये दोनों कट गए, इसका मतलब है 2 लीटर पानी विद्या ने पिया। अब पानी की कुल मात्रा कितना भिन्न प्रताप ने पिया। देखो किसी भी चीज़ को जैसे हम भाग का और भिन्नों में बदलते हैं तो ऊपर नीचे की संख्या बराबर होती है। मान लो 5 लीटर पानी की बोतल थी, एक बोतल है, अगर उसके 5 हिस्से करते हैं, ये बोतल थी, मान लो इसके 5 बराबर हिस्से किए हमने, 4 5। तो देखो ये 5/5 का मतलब पूरा पानी है। अब इसमें विद्या ने कितना पिया था, 2/5। ये 1/5, ये 1/5, 2/5, बचा कितना हमारे पास, 3/5। 1 2 3, 3/5, क्योंकि सारे 1/5 हो गए हैं। तो प्रताप का भाग कितना आएगा, 3/5। अब निकालेंगे कैसे, किसी भी चीज़ को अगर हम भिन्न बदलते हैं तो कुल भिन्न का योग, सभी भिन्नों का योग 1 होता है। तो प्रताप का भाग बराबर 1 में से घटा देंगे हम, विद्या का भाग 2/5 को घटा देंगे। देखो इसके नीचे 1 है, दोनों का लघुत्तम लेंगे, 5 आ जाएगा। यहाँ 5 में से 2 गया तो 3/5, प्रताप का भाग 3/5 आ गया। वैसे भी अगर तुम इसको जानना चाहो तो दूसरा तरीका ये होता है, अगर मान लो चलो विद्या को 5 लीटर पानी मिला था, तो इस 5 से कन्फ्यूज मत हो, इस 5 का और इस 5 का दोनों का अलग अलग मतलब है। इस 5 लीटर पानी का अगर विद्या 2/6 भाग लेती तो प्रताप 4/6 लेता, क्योंकि दोनों मिला के 6/6 हो जाता। 6/6 मतलब कुल पानी 1 हो जाता, एक सिंगल क्वांटिटी हो जाती। अगर मान लो विद्या 1/7 भाग पानी पीती तो प्रताप 6/7 पीता, ताकि दोनों मिलाकर 7/7 होता, और 7/7 का मतलब है कि पूरा एक बोतल बन जाती। तो हम एक बोतल के हिस्से कर रहे हैं, और एक बोतल के तुम कितने भी हिस्से करो, जैसे यहाँ पे इन्होंने 5 हिस्से किए हैं। देखो 5 हिस्से किए, जिनमें से 2 हिस्से विद्या ने लिए, बाकी 3 हिस्से प्रताप ने लिए। तो कभी भी अगर कहा जाए कि कोई भी एक वस्तु है जिसका 1/5 हिस्सा किसी ने ले लिया है, तो बचा कितना हमारे पास, 4/5, या 2/7 हिस्सा किसी ने ले लिया, कितना बचा, 5/7,
क्योंकि ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों को मिला के 7/7 यानी 1 बना दे।